तो चलो गाइस, हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशन के न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है। सो इन वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो आपका जो है एक्सपेक्टेशंस जो चैप्टर है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, बोला है फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको हम पीडीएफ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। सो हमारा फंक्शन क्या बोल दिया गया है, फंक्शन बोला है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 4x। सो एक मिनट यार, मैं इसको ठीक करके लिखता हूँ। 4x/5, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ठीक है। 2/5 इंटू 3 माइनस एक्स, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। ठीक है। और 0 अगर x की वैल्यू इन रेंज के बाहर है, यानी x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा है, ठीक है, 2 से ज़्यादा है, और x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो 0 हो जाएगा। ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन है। सो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो इसका सॉल्यूशन देखते, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। सो इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ ऐसे करके, सॉरी। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपका होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है आपका। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमारा जो पीडीएफ है उसको देख लेते हैं। तो एक है 4x/5, तो x की रेंजेस क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। सो x की रेंज है, एक तो 0 से 1 के बीच में, एक 1 से 2 के बीच में, और एक एल्सवेयर है। तो एल्सवेयर यानी 2 से इन्फिनिटी की बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो एक हो जाएगा 1 से 2। ठीक है। 1 से 2 नहीं, एक सेकेंड, पहला एक्सपेक्टेशन आपका क्या था पहले वो देख लेते हैं। 0 से 1 था। सो पहला एक्सपेक्टेशन आपका है 0 to 1, फिर क्या है x एफ एक्स डी एक्स होगा। फिर दूसरा रेंज क्या बोला है, दूसरा रेंज बोला 1 से 2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 x एफ एक्स डी एक्स। फिर तीसरा रेंज क्या बोला है, तीसरा रेंज बोला है एल्सवेयर। देखो ध्यान से, एल्सवेयर बोला है। एल्सवेयर का मतलब क्या है आपका, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है। 2 से इन्फिनिटी में 0 है आपका। एल्सवेयर मतलब अगर 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा तो आपका इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। सो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सो पहला क्या है हमारा 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 to 1 में एफ एक्स की वैल्यू आपकी 4x/5 है। सो मैं इसी को यहीं पे लिखूँगा, x इंटू 4x/5 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 x इंटू, अब 1 से 2 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं। सो देखो यार, 1 से 2 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू 2/5 इंटू 3 माइनस एक्स है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। सो 2/5 इंटू 3 माइनस एक्स है डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 से इन्फिनिटी एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो क्या दिख रही है, 0 है। ठीक है। तो 0 है। सो x इंटू 0 डी एक्स, ये हो जाएगा आपका। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो जाएगा 4x²/5 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2, ये हो जाएगा आपका 2/5 को पहले लिख देते हैं, और उसके बाद x को हम 3 माइनस एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस x² dx हो जाएगा। ठीक है। 3x माइनस x² dx हो जाएगा। और ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, तो ये तो पूरा ही यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो बेसिकली हमें इन दोनों को टैकल करना है। ठीक है। तो इन दो इंटीग्रेशंस को टैकल करेंगे। तो कैसे टैकल करेंगे, देखो
यहाँ पे क्या है 4/5 एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। सो पहले मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इंटीग्रेशन क्या क्या लिमिट्स हैं एक बार देख लेते हैं। 0 to 1 4x² 5 dx, ठीक है। सो 0 to 1 4x² 5 dx एक ये लिमिट है, और दूसरी क्या है देख लेते हैं। 1 to 2 2/5 3x - x² dx। सो 1 to 2 2/5, ठीक है, 3x - x² dx ये है। सो इनको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो एक काम करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ध्यान से, ये जो आपका है इसको हम ऐसे लिख देंगे, देखो ऐसे आपको ब्रैकेट में लिख देंगे 4/5 x² dx, इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर देंगे 4/5 x² dx फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। प्लस यहाँ पे वही करेंगे, पहले 2/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, और बाहर हम लोग लिमिट को ऐसे डाल देंगे फ्रॉम 1 to 2। सो 2 3 = 6 यानी 6x/5 ये हो जाएगा माइनस 2/5 × x² यानी 2/5 x²। ये पूरा आपका इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड होगा। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे dx फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। सो अब चलो इसको इंटीग्रेट करना चालू करते हैं, ओके। सो इसको इंटीग्रेट करना चालू करेंगे। सो क्या होगा, ये देखो 4/5 क्या है, ये एक कांस्टेंट है। सो 4/5 निकल गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन x² dx रहा फ्रॉम 0 to 1, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ देंगे थोड़ा सा। सो ये क्या हो जाएगा देखो, सो एक हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 6x/5 dx, और दूसरा हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 2/5 x² dx। सो ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 2 तक जाएगा, ठीक है। सो अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, सो ये क्या था, पहले मैं एक बार वापस देख लूँ। 4/5, अच्छा ठीक है, ओके। सो ये था आपका बेसिकली 4/5 इंटीग्रेशन x² dx फ्रॉम आपका 0 to 1 था, प्लस दूसरा क्या था इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन 6x/5 dx प्लस इंटीग्रेशन 2/5, ठीक है, 2/5 x² dx। ये पूरा आपका हो जाएगा फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। यही दो थे। सो इनको हमें क्या करने हैं, इंटीग्रेट करने हैं। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, 4/5 लिख दिया, और x² dx का इंटीग्रेशन आपको पता है x³ 3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा फ्रॉम 0 to 1, प्लस ये क्या है 6/5 है। सो मैं यहाँ पे 6/5 लिख दूंगा, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx, प्लस ये 2/5 भी आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx। सो ये सारे आपके हो जाएंगे फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 4/5 3 = 15, सो 4/15, ठीक है, x³ फ्रॉम 0 to 1, प्लस आपका ये क्या हो जाएगा 6/5 इंटीग्रेशन x dx को हम लिख सकते हैं x²/2 प्लस 2/5 इंटीग्रेशन x² dx क्या हो जाएगा x³ 3 हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज़, सो अब यहाँ पे देखो यार 4/15 x³ है, ठीक है। सो हम लोग एक बार x की जगह पे 1 बिठाएंगे और x की जगह पे 0 बिठाएंगे। तो यार देखो 0 बिठाने से तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो अगर x की जगह 1 बिठाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे 4/15 x की जगह पे 1 बिठा दिया, 1³, ठीक है, माइनस 4/15
0 क्यूब, यही तो थी लिमिट्स। सो ये एक हो गई, प्लस 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 to 2 है। सो पहले तो इसको हम ठीक से लिख लेते हैं 6/10x² + 2/15x³। अरे यार 6/15, सो ऐसा है बेसिकली 6/15x² + 2/15x³ और ये आपका लिमिट आ जाएगा 1 से 2 तक का। ठीक है। सो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, हाँ। सो ये हो जाएगा बेसिकली आपका 4/15 × 1³ यानी 4/15 आ जाएगा, माइनस ये तो 0 है, छोड़ दो इसको, प्लस ये देखो 6/15x² + 2/15x³। सो पहले x की जगह पे 2 बिठाएंगे, फिर x की जगह पे 1 बिठाएंगे। सो 6/15 × 2² + 2/15 × 2³ माइनस x की जगह पे 1 बिठाओ अब। ठीक है। सो ऐसे करके आप कर सकते हो, तोड़ दो। सो 6/15 × 1² + 2/15 × 1³ ये हो गया। सो इसको अल्टीमेटली अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 17/15। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपका क्या आ जाएगा 17/15। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।